आज हम बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट के सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट में से एक एफओएमसी स्टेटमेंट पर। आज हम कवर करेंगे एफओएमसी स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या होती है, उसमें क्या लिखा होता है और ये मार्केट पे इतना क्यों असर डालती है। एफओएमसी स्टेटमेंट एक शॉर्ट ऑफिशियल प्रेस रिलीज होती है जो फेडरल रिजर्व हर एफओएमसी मीटिंग के एंड पे रिलीज करता है। ये स्टेटमेंट सिर्फ 1 से 2 पेज की होती है, लेकिन इसकी पावर बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ये फेड की करंट थिंकिंग को क्लियरली बता देता है। अब देखते हैं कि इसमें एग्जैक्टली क्या क्या सेक्शंस होते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं 28 जनवरी 2026 की ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो फेड की तरफ से रिलीज की गई है। मैं आसान अल्फाज में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जिससे आप इस रिपोर्ट को खुद एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये 5 पोर्शन के ऊपर मुश्तमिल रिपोर्ट है। 1 से 1.5 पेज की ये रिपोर्ट है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। सबसे पहले पोर्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फेड बता रहा है कि इकोनॉमी जो है वो कैसी चल रही है। फेड ने ये बताया है कि इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, नई जॉब जो है वो कम ऐड हो रही हैं, मगर बेरोजगारी नहीं है। इन्फ्लेशन अभी भी अपने 2% के लेवल से ऊपर है। उसी के बाद जो है वो बात करते हैं दूसरे पोर्शन की, तो यहाँ पे फेड बताता है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं लोगों को जॉब मिले, यानी कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट हो, और उसी के साथ इन्फ्लेशन जो है वो सिर्फ 2% के टारगेट पे रहे। तीसरे पोर्शन में इंटरेस्ट रेट के बारे में बताया जाता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो उसमें क्या चेंज हुआ है। इस बार फेड ने ये बताया है कि इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि 3.5 से 3.75 की रेंज में इंटरेस्ट रेट जो है वो चल रहा है। उससे अगले पोर्शन की अगर हम बात करें तो फेड यहाँ पे बताता है कि हम आगे क्या करेंगे। अगला चेंज डाटा को देखकर, आउटलुक देखकर, रिस्क देखकर डिसाइड करेंगे। स्ट्रांगली कमिटमेंट है कि जॉब्स को सपोर्ट करेंगे और इन्फ्लेशन को 2% के टारगेट पे लेकर आएंगे। हमें यहाँ पे कोई भी जल्दी नहीं है। उसी के बाद फेड ये बताता है कि हम क्या क्या मोनिटर कर रहे हैं। फेड ने यहाँ पे बताया कि हम जॉब मार्केट, इन्फ्लेशन, उसी के बाद जो है वो फाइनेंशियल मार्केट और इंटरनेशनल चीज़ें, अगर कोई रिस्क गोल्स को रोकने लगे तो पॉलिसी चेंज करने को तैयार है। इसी के बाद अगर हम लास्ट पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे वोटिंग का रिकॉर्ड होता है कि 12 में से कितने मेंबर्स एग्री थे कि इस बार जो है वो इंटरेस्ट रेट कम किया जाए या ज़्यादा किया जाए या इसको इसी पे कायम रखा जाए। तो 2 मेंबर्स ऐसे थे कि जिन्होंने ये वोट दिया था कि 25 बेसिस पॉइंट का जो है वो कट लगना चाहिए, मगर 10 मेंबर्स ने वोट दिया था कि इस बार जो है वो कट कोई लगना नहीं चाहिए, यानी कि रेट को यहीं पे 3.75 के ऊपर ही जो है वो स्टेबल रखना चाहिए। अगर ओवरऑल टून की बात करें तो फेड की तरफ से टून जो है वो इस बार सख्त रही है कि हम जो है वो 2025 के कट के बाद जो है वो इन्फ्लेशन अभी जो है वो हाई है, उसी के बाद इकोनॉमी मजबूत है, तो हम जो है वो डाटा डिपेंडेंट है। मगर उसके बाद आपने देखा कि गोल्ड में जो है वो एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला। उसी के साथ जो है वो नए फेड की अनाउंसमेंट के बाद एक बड़ा मूव हमें जो है वो मार्केट में देखने को नज़र आया। तो ये बेसिकली बड़ी एक रीजंस थी जिसकी वजह से गोल्ड ने जो है वो अपना हिस्टोरिकल जो है वो मूव यहाँ पे दिया, क्योंकि नए जो फेड हैं वो इस पॉलिसी को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हैं। इसके ऊपर जो है वो इंशाल्लाह डिटेल से हम बात करेंगे। तो आज के लिए ये वीडियो इसको कंप्लीट देखें और खुद जो है वो रिपोर्ट को एनालाइज करना सीखें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।